जय हिंद साथियों। आज का हमारा लेसन है द ओल्ड काकी। आइए प्रारंभ करते हैं। देयर वाज एन ओल्ड लेडी कॉल्ड काकी। तो एक बूढ़ी औरत थी जिसे काकी कहा जाता था। सी क्रेप्ट बिकॉज हर हैंड्स एंड फीट बियर वेरी वीक। सी क्रेप्ट वो रेंग करके चलती थी, बिकॉज क्योंकि हर हैंड्स एंड फीट उसके हाथ और पैर बियर बेरी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। हर हस्बैंड डाइड लॉन्ग एगो। उनके जो पति थे वो बहुत समय पहले गुजर गए थे, अर्थात एक्सपायर कर गए थे। सी लिव्ड विथ हर नेफ्यू बुद्धिराम। वो अपने भतीजे बुद्धिराम के साथ रहती थी। सी हैड ट्रांसफर्ड ऑल द प्रॉपर्टी टू हिम। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उसको ट्रांसफ़र कर दी थी, स्थानांतरित कर दी थी या उसके नाम कर दी थी। उन्होंने क्या किया था, अपनी पूरी संपत्ति अपने भतीजे के नाम कर दी थी। रूपा वाज बुद्धिराम्स वाइफ। रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बुद्धिराम हैड टू सन्स एंड अ डॉटर लाडली। बुद्धिराम के दो पुत्र और एक पुत्री लाडली थी। द बॉयज नेवर बिहेव्ड प्रॉपरली विथ काकी। लड़के काकी के साथ अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से व्यवहार नहीं करते थे। दे यूज्ड टू टीज हर अ लॉट। वो उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे, खिजाते थे। टीज मतलब चिढ़ाना या खिजाना। काकी वुड क्राई आउट बट नो वन लिसन टू हर। काकी चिल्ला उठती थी लेकिन कोई भी उनकी बातों को नहीं सुनता था। वो इतने ज़्यादा चिढ़ा देते थे कि काकी बहुत ज़्यादा जो है ये रो देती थी, लेकिन कोई फिर भी नहीं सुनता था। लाडली was the only one who had sympathy for काकी। लाडली ही केवल एक थी जिसे काकी के साथ सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। इट was an evening। शाम में, या आप ये कह सकते हो ये शाम की एक शाम में, शहनाई was being played at the बुद्धिराम्स डोरस्टेप। बुद्धिराम के दहलीज पर शहनाई बज रही थी। शहनाई was being played, शहनाई बज रही थी at the बुद्धिराम्स डोरस्टेप, बुद्धिराम के दरवाजे पर या दहलीज पर। It was his elder son's engagement। यह उसके बड़े बेटे की सगाई थी। सेलिब्रेशन वेयर गोइंग ऑन। सेलिब्रेशन जारी था, समारोह जारी था। पूरीज बियर फ्राइड ऑन कढ़ाई। पूड़ियाँ कढ़ाई में तली जा रही थीं। द स्वीट स्मेल ऑफ घी एंड स्पाइसेस वाज इन द एयर। घी और मसाले की मीठी मीठी हवा, महक हवा में फैल रही थी। या आप ऐसा कह सकते हो कि घी और स्पाइसेस, जो मसालों की खुशबू है, वो कहाँ, हवा में जो है आ रही थी। बिल्कुल हवा गमगीन हो गई थी, भीनी भीनी महक रही थी, खुशबू आ रही थी हवा में। काकी वाज सिटिंग इन हिज रूम एंड इट वाज डार्क इनसाइड। काकी अपने रूम में बैठी थी और अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो काकी जिस रूम में बैठी थी उसमें क्या था, अंधेरा था। शी कुड स्मेल द क्रिस्पी एंड सिजलिंग पूरीज। शी कुड स्मेल, वो सूंघ सकती थी, द क्रिस्पी, करारी, एंड सिजलिंग, और गर्मा गर्म पूड़ियों को। तो काकी जी क्या करती थी,
काकी जी गर्मा गर्म और करारी पूरियों को सूंघ सकती थी। इमेजेस ऑफ पूरीज फ्लोटिंग बिफोर हर आइज। तो जो पूरियों की तस्वीरें थी वो क्या थी, आँखों के सामने तैर रही थी। अर्थात जब पूड़ियाँ देखिए तेल में डाली जाती हैं तो क्या करती हैं, तैरने लगती हैं। शी बिगेन टू मूव स्लोली एंड क्रेप्ट क्लोज टू द कढ़ाई। उन्होंने धीरे धीरे चलना प्रारंभ कर दिया एंड क्रेप्ट और रेंग करके क्लोज टू द कढ़ाई, कढ़ाई के पास आ गई। When रूपा सा काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई। जब रूपा ने देखा कि काकी कढ़ाई के पास बैठी हैं, सी लॉस्ट हर टेम्पर एंड shook काकी विथ बोथ हर हैंड्स एंड shouted abuses। सी लॉस्ट हर टेम्पर, उसने अपना नियंत्रण खो दिया। एंड shook काकी विथ बोथ हर हैंड्स, और अपने दोनों हाथों से काकी को हिलाया। एंड shouted abuses, और चिल्लाने लगी या चिल्लाकर गालियाँ देने लगी। ओल्ड काकी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। बूढ़ी काकी ने एक भी शब्द नहीं बोला। सी रिटर्न्ड टू हर रूम। वो अपने कमरे को वापस चली गईं। सी फेल्ट इंसल्टेड। उन्होंने अपमानित महसूस किया। द डिनर वॉज रेडी। रात का भोजन तैयार था। ऑल द गेस्ट हैड स्टार्टेड ईटिंग। सभी मेहमानों ने खाना खाना प्रारंभ कर दिया था। काकी इन हर रूम थॉट नॉट टू गो अंटिल सी वॉज कॉल्ड। काकी अपने कमरे में सोच रही थी कि वो तब तक नहीं जाएंगी जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाएगा। काकी क्या सोच रही थी अपने कमरे में कि वो तब तक नहीं जाएंगी जब तक कि वो उन्हें बुलाने ना आए। द प्लीजेंट स्मेल ऑफ फूड वॉज टेम्पटिंग बट no one came to call her for dinner। The pleasant smell of food, खाने की सुखद खुशबू, was tempting, उन्हें ललचवा रही थी। But no one came to call her, किंतु कोई भी उन्हें बुलाने नहीं आया for dinner, भोजन के लिए। Thinking she is not a guest, या सोचते हुए कि वो एक मेहमान नहीं हैं। दैट सी कुड वेट फॉर द कॉल, कि वो बुलाने की प्रतीक्षा करें। ये सोचते हुए कि वो कोई मेहमान नहीं है कि किसी के बुलाने की प्रतीक्षा करें। सी डिसाइडेड टू गो आउटसाइड, इसीलिए उन्होंने बाहर जाने का निर्णय लिया। सी क्रेप्ट इनटू द कोर्टयार्ड, वो रेंग कर आंगन में गई। बट बैड लक, वन ऑफ द गेस्ट सॉ हर एंड शाउटेड, किंतु उनका भाग्य अच्छा नहीं था। एक गेस्ट ने, एक मेहमान ने उनको देखा और उन पर चिल्लाया, हु इज़ द ओल्ड वोमन, ये बूढ़ी औरत कौन है। Where has she come from, ये कहाँ से आई है। Be careful, सावधान रहो। She may touch someone, ये किसी को ना छुए। पंडित बुद्धिराम्स become furious, पंडित बुद्धिराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। He caught काकी with his hands and dragged her into the rooms। ही काट काकी विथ हिज हैंड्स, उन्होंने काकी को
अपने हाथों से पकड़ा एंड ड्रैग्ड हर, और उनको घसीटते हुए इनटू द रूम, कमरे में ले गए। सेइंग दिस लाडली फेल्ट रियली बैड। यह देखकर लाडली को बहुत ज़्यादा बुरा अनुभव हुआ या बहुत बुरा लगा। शी थॉट व्हाट इफ काकी हैड ईटन बिफोर द गेस्ट्स। उसने सोचा क्या हो जाता यदि काकी मेहमानों से पहले खा लेती। वुड शी ईटन ऑल द पूरीज। क्या वह पूरी पूड़ियाँ खा लेती। इट वॉज 11 इन द नाइट। रात में 11 बज गए थे। एवरीवन वॉज स्लीपिंग। प्रत्येक व्यक्ति सो रहा था। लाडली हैड नॉट ईटेन पूरीज एट। लाडली ने अभी तक पूरियाँ नहीं खाई थी। शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट एंड वेंट टू काकीज रूम एंड सेड। शी पुट देम इन हर डॉल्स बास्केट। उसने उनको अपने डॉल की जो बास्केट थी जिसमें डॉल पैक करके आई थी उस डिब्बे में पूड़ियों को रखा। एंड वेंट टू काकीज रूम, और काकी के कमरे में गई। एंड सेड, और कहा, गेट अप काकी, उठो काकी, आई हैव ब्रॉट पूरीज फॉर यू। मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी आस्क्ड, काकी ने पूछा, हैज यूर मदर सेंड दीज। क्या इनको आपकी माँ ने भेजा है। लाडली रिप्लाइड। लाडली ने उत्तर दिया, नो इट्स माई शेयर्स। नहीं, ये मेरा हिस्सा है। काकी फिनिश्ड ऑल द पूरीज बट शी वॉज स्टिल हंग्री। काकी ने सभी पूड़ियों को समाप्त कर दिया किंतु वो अभी भी भूखी थी। काकी फिनिश्ड, काकी ने समाप्त कर दिया, ऑल द पूरी, सभी पूरियों को, बट किंतु, शी वॉज स्टिल हंग्री, वो अभी भी भूखी थी। काकी सेड टू लाडली, काकी ने लाडली से कहा, चाइल्ड गो टू योर मदर एंड ब्रिंग सम मोर। अपनी माँ के पास जाओ और थोड़ी और ले आओ। लाडली रिप्लाइड। लाडली ने उत्तर दिया, इफ़ आई वेक अप हर शी विल गेट हंग्री। यदि मैं उन्हें जगाऊंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगी। काकी सेड, काकी ने कहा, टेक मी टू द प्लेस व्हेयर द गेस्ट एट। मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ पर मेहमानों ने खाना खाया था। लाडली टूक हर एंड मेड हर सिट एमंग द पत्तल्स। काकी began to eat the food which was left over the guests। तो लाडली टूक हर, लाडली उनको ले गई, एंड मेड हर सिट एमंग द पत्तल, और उन्हें पत्तल्स के पास में बैठा दिया। काकी बिगेन टू ईट, काकी खाना प्रारंभ कर दी, द फूड, भोजन को, व्हिच वाज लेफ्ट ओवर द गेस्ट, जो मेहमानों ने बचाया था। अर्थात साथियों, पत्तल में जो खाना मेहमानों ने छोड़ रखा था, जहाँ पे सारी पत्तल इकट्ठा थी, तो काकी ने जो है उन खानों को खाना प्रारंभ कर दिया। जस्ट देन रूपा वोक अप, इसके बाद रूपा उठी। शी डिड नॉट फाइंड लाडली बिसाइड हर, उसने अपने बगल में लाडली को नहीं पाया। शी वेंट आउट इनटू द कोर्टयार्ड, वो बाहर आंगन में गई। कौन? रूपा। बुद्धिराम की पत्नी कहाँ गई? बाहर आंगन में गई।
एंड सा लाडली स्टैंडिंग नियर द पत्तल्स, और देखा कि लाडली पत्तल के पास में खड़ी थी। काकी वाज पिकिंग द लेफ्ट ओवर फूड, काकी बचे हुए खाने को उठा रही थी। एंड ईटिंग, और खा रही थी। रूपा वाज स्टन्ड, रूपा आश्चर्यचकित रह गई। शी फेल्ट सॉरी फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री इवन ऑन अ डे ऑफ फीस्ट। शी फेल्ट सॉरी, उसे दुख का अनुभव हुआ। फॉर काकी हु रिमेन्ड हंग्री, क्योंकि काकी भूखी बच गई थी। यद्यपि ये दावत का दिन था। तो अभी किसको, रूपा को जो है दुख महसूस हुआ कि दावत के दिनों में भी जो है काकी भूखी बच गई थी। Where so many people had food to their content, जहाँ पर सभी लोगों ने जी भर के खाना खाया था। काकी बिहेव्ड लाइक दिस जस्ट फॉर सम पीसेस ऑफ पूरीज, काकी इस तरह का व्यवहार केवल कुछ पूर्णियों के लिए कर रही थी। शी वाज इन ए स्टेट ऑफ शॉक, वो शॉक के स्टेट में थी, शॉक के स्थिति में थी, या यह देखकर उसे एक झटका सा लगा था। किसको, रूपा को। हर आइज बियर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आँखें आंसुओं से भर आई। इट वॉज ऑलरेडी मिडनाइट, पहले से ही आधी रात हो चुकी थी। रूपा वेंट टू काकीज रूम विथ फूड, रूपा काकी के कमरे में खाने के साथ गई। अर्थात रूपा क्या हुआ, काकी के कमरे में खाना लेकर के गई। टीयरफुल आइज एंड सेड, आँखों में आंसू थे। एंड सेड, और कहा। जब रूपा के आँखों में आंसू आ गए और फिर खाना लेकर गई तो काकी से क्या कहा। जब उनके कमरे में खाना लेकर गई तो काकी से कहा, गेट अप काकी, काकी उठ जाओ। आई कमिटेड ब्लंडर टुडे बाई नॉट सर्विंग यू फूड, मुझे आज आपको खाना ना देकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी भूल। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। हियरिंग दीज वर्ड्स काकीज हार्ट मेल्टेड, शब्दों को सुन करके काकी का हृदय पसीज गया। शी फॉरगिव हर, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। एंड बिगेन ईटिंग, और खाना प्रारंभ कर दिया। काकी ब्लेस्ड हर सोलफुली, काकी ने उसको हृदय से आशीर्वाद दिया। एडाप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बूढ़ी काकी बाई मुंशी प्रेमचंद, ये कहानी बूढ़ी काकी से ली गई है, जो किसके द्वारा, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। तो साथियों, उम्मीद है कि ये लेसन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ना एक बार और समझना, और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।